न्याय के देवता शनि देव को लेकर कई भ्रांतियां मौजूद हैं। शनि देव की 7.5वीं बढ़ैया को इतना ज्यादा प्रचारित किया गया कि एक आम इंसान के दिल में शनि देव के प्रति खौफ पैदा हो गया है कि शनि देव सबका काम बिगाड़ने के लिए ही हैं। शनि से भयभीत लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। दरअसल भय का कारण मन है। मन चंचल है, शंकालु है। भय के बिना प्रीति नहीं होती। यदि हम कहें कि ईश्वर मौजूद नहीं है, तुम कुछ भी कर्म करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तुम कभी मरोगे नहीं, घर में कभी क्लेश नहीं होगा, धन धान्य के साथ तुम सदा ही सुख शांति से जीवन व्यतीत करोगे, तो शायद ही कोई ईश्वर की शरण में जाए। लेकिन यह कपोल कल्पित अवधारणा होगी। सत्य यही है कि जो आया है उसे जाना ही होगा। इसी प्रकार यह भी सत्य है कि लोक प्रशासन फूलों से नहीं चला करता। अगर फूलों से चला होता तो दंड की आवश्यकता ही नहीं होती। न अदालतें होती, न सामाजिक पंचायतें होती, न कानून होता, न जेल होती, न ही पुलिस व सेना। यानी सत्ता प्रशासन के लिए दंड को प्रबल बनाया गया है। यही कारण है कि दंड पुरातन काल से लेकर आज तक मौजूद है। किसी भी सैन्य और पुलिस कर्मी की पहचान उसके दंड से है। राजा की पहचान दंड से है। सत्ता की पहचान भी दंड से है। किसी देश की पहचान वहाँ की सामाजिक व्यवस्था व दंड विधान से ही है। हर देश की अपनी दंड संहिता है। ऐसे में अगर तीनों लोगों की दंड संहिता शनि देव के पास है तो वह क्रूर कैसे हो गए। एक बार लक्ष्मी जी ने यही सवाल शनि देव से किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, शनि देव आपको लोग क्रूर कहते हैं, आप किसी के साथ रियायत नहीं करते, ऐसा क्यों है। तो शनि देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तीनों लोगों का दंडाधिकारी बनाया गया है, मैं ही रियायत करने लगा तो प्रशासन कैसे चलेगा। तब लक्ष्मी जी बोली, मृत्यु लोग तो ठीक है, लेकिन तुम तो देवताओं पर भी कृपा नहीं करते। तो शनि देव ने उत्तर देते हुए कहा कि मृत्यु लोक से अधिक दंड का प्रावधान देवलोक में होना चाहिए। शनि महाराज दंडाधिकारी तो हैं, लेकिन क्रूर शासक नहीं। दुर्भाग्यवश आज उनको क्रूर शासक कहकर प्रचारित किया जाता है। क्रूर शासक कभी भी अत्याचारी, अनाचारी, पापियों को सजा नहीं देता। वह समय भी गलत होता है और गलत लोगों को आश्रय देता है। लेकिन शनि महाराज तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वह तो गलत चीजों को सहन ही नहीं करते। वह अनाचारी व पापियों को बड़ा दंड देते हैं। दंड तो उन्होंने सभी को दिया है, देवताओं को भी दिया है। शंकर जी के वह प्रिय हैं, लेकिन शंकर जी भी शनि महाराज से नहीं बच सके। राजा दशरथ भी नहीं बच सके। रावण और कंस को भी नहीं बख्शा। शनि और राहु की युति से ही भगवान श्री कृष्ण किसी एक स्थान पर नहीं रहे। उनको लगातार विचरण करना पड़ा। शनिदेव के चरित्र का एक ही सार है, परहित सरित धर्म नहीं भाई। परिहित करने वालों से वह प्रसन्न होते हैं, पर पीड़ा सहन नहीं करते। राजा हो या दंडाधिकारी, उसका चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। धर्म की तीसरी अवधारणा ही दंड है। भाव यही है कि दंड के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। शनि किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है, बस वह स्वार्थी, परपीड़क, भोग विलासी, क्रूर, अनाचारी लोगों को दंडित कर उन पर अंकुश रखते हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों के केंद्र में रहने वाले शनिदेव मुख्यतः प्रकृति और प्रवृत्ति के देवग्रह हैं। फिर वह चाहे समाज हो या व्यवस्था, वह संतुलन के देव हैं। नेतृत्व करने वाले समायोजक और दंडाधिकारी, आप उनको सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। जिस प्रकार सर्वोच्च अदालत विधि संहिता का पालन करते हुए गुण दोष की विवेचना करते हुए अपना फैसला सुनाती है और दंड निर्धारित करती है, ठीक उसी प्रकार शनिदेव की अदालत है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं, फिर वह चाहे राजा हो या रंक।